नमस्कार। योग अभिमूल्यन अभ्यासक्रम के तृतीय दिवस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आइए हम सब प्रार्थना से योगाभ्यास का आरंभ करेंगे। किसी भी आरामदायक व ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। आंखों को कोमलता से बंद करें। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। दोनों हाथों को अब नमस्कार मुद्रा में लाएं। संगच्छत्वं संबद्धत्वं संभो मनसि जानेता देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। दोनों हथेलियों को धीरे से आंखों पर रखेंगे और धीरे से आंखें खोलेंगे। अब हम चालन क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। चालन क्रिया के अभ्यास के लिए आप अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। चालन क्रिया के अभ्यास से यह हमारे शरीर को लचीला बनाता है। चालन क्रिया के अभ्यास में सबसे पहला अभ्यास हम गर्दन के लिए करेंगे। आंखों को बंद करें और एक बार अपने शरीर को पुनः अवलोकन करें। योगाभ्यास के लिए तैयार करें। यदि आपके कंधे या गर्दन में खिंचाव है तो उसे शिथिल करने का प्रयास करें। आंखें खोलेंगे और दोनों पैरों में 2 इंच का अंतर रखें। दोनों हाथों को कमर के ऊपर लाएं। अब हम गर्दन को आगे व पीछे झुकाने की क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। सांस छोड़ते हुए गर्दन को आगे की तरफ झुकाएं। सांस भरते हुए गर्दन को बीच में लाएं। पुनः सांस भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएं। सांस भरते हुए सिर को वापस लाएं व सांस छोड़ते हुए सिर को नीचे की तरफ ले जाएं। पुनः सांस भरते हुए सिर को मध्य में लाएं। सांस छोड़ते हुए सिर को पीछे की तरफ ले जाएं। यहाँ पर गर्दन के अग्रभाग में जो तनाव, जो खिंचाव हो रहा है उसे महसूस करें। सांस भरते हुए मध्य में आए और विश्राम करें। अगली गर्दन की क्रिया, गर्दन को दाईं व बाईं ओर झुकाने का अभ्यास। सांस भरें। सांस छोड़ते हुए सिर को दाईं तरफ झुकाइए। दाहिने कान को दाहिने कंधे के नजदीक लाने का प्रयास करेंगे। सांस भरते हुए सिर को वापस लाइए। सांस छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाएं। बाएं कान को बाएं कंधे के नजदीक लाने का प्रयास करें। सांस भरते हुए सिर को वापस ले आइए। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं तरफ झुकाइए। पुनः सांस भरते हुए सिर को वापस ले आइए। सांस छोड़ते हुए सिर को दाईं तरफ झुकाइए। सांस भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लेकर आए। अगला अभ्यास, गर्दन को दाईं और बाईं ओर मोड़ने का अभ्यास। सांस भरें और सांस छोड़ते हुए सिर को दाईं तरफ ले जाइए, जिससे ठुड्डी दाईं कान के सीध में आ जाए।
श्वास भरते हुए वापस आइए। अब श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ ले जाइए। श्वास भरते हुए वापस आइए। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं तरफ ले जाइए। श्वास भरते हुए वापस आ जाइए। अब श्वास को छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ ले जाइए। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। अगला अभ्यास गर्दन को घुमाने का अभ्यास है। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे की तरफ झुकाइए। श्वास भरते हुए सिर को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की तरफ ले आइए। एक बार पुनः इस अभ्यास को दोहराएं। अब श्वास भरते हुए सिर को विपरीत दिशा में पीछे ले जाइए। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे ले आइए। एक बार पुनः इस अभ्यास को दोहराइए। श्वास लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए और हाथों को पुनः अपनी जगह लाएं। आंखों को बंद करें और इस क्रिया का प्रभाव जो गर्दन के ऊपर आया है उसे महसूस करें। धीरे से आंखें खोलेंगे। अगला अभ्यास स्कंद संचालन। जिन्हें फ्रोजन शोल्डर की समस्या है वो इसका अभ्यास सावधानीपूर्वक करें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को बगल से ऊपर की तरफ उठाइए। हथेलियां बाहर की दिशा में खुली हो। श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आइए। एक बार पुनः श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए हाथों को सामान्य स्थिति में ले आइए। अगला अभ्यास स्कंद चक्र अभ्यास। श्वास लेते हुए अपने हाथों को बगल से कंधों की ऊंचाई तक उठाएं। अपनी उंगलियों को अपने कंधों पर रखिए। अब दोनों कोहनियों को आगे से पीछे की ओर घुमाइए। श्वास भरते हुए कोहनियों को ऊपर उठाइए। अब श्वास छोड़ते हुए कोहनियों को वापस लाएं। यह अभ्यास एक बार और दोहराइए। अब विपरीत दिशा में यह अभ्यास 2 बार कीजिए। श्वास भरते हुए कोहनियों को बगल से उठाएं। अब श्वास भरते हुए दोनों कोहनियों को बगल से सीधा करें और श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को वापस ले आइए। अगला अभ्यास कटी चालन क्रिया। जिन्हें कमर की दर्द हो वो इसका अभ्यास सावधानीपूर्वक करें। कटी चक्र में हम पहला अभ्यास कमर के लिए आगे व पीछे झुकने का अभ्यास करेंगे। धीरे से दोनों पैरों के बीच 2 से 3 फीट का अंतर करें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कंधों के समान से ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर जाएं। श्वास भरते हुए मध्य भाग में आए। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकें। अपने दोनों हाथों को पैरों के पंजों के बीच में रखने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए वापस आए। इस अभ्यास को पुनः एक बार और दोहराएं। श्वास छोड़ते हुए पीछे जाएं। श्वास भरते हुए मध्य में आए व श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुके।
श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आए और दोनों हाथों को बगल से नीचे की तरफ लाएं। दोनों पैरों को वापस लाएं। कटी चालन की अगली क्रिया के लिए दोनों पैरों में कंधों के इतना अंतर करें। दोनों हाथों को कंधे की सीध में ऊपर से सामने की ओर उठाइए। हथेलियां दोनों एक दूसरे के आमने सामने होगी। श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ घुमाइए। श्वास भरते हुए अपने शरीर को सीधा करेंगे। श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं तरफ घुमाइए। श्वास भरते हुए अपने शरीर को सीधा कीजिए। पुनः श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ घुमाइए। श्वास भरते हुए अपने शरीर को सीधा कीजिए। श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं तरफ घुमाइए। श्वास भरते हुए मध्य भाग में वापस आइए और हाथों को भी वापस ले आइए। आंखों को बंद करेंगे, दोनों पैरों को मिलाएं। अगला अभ्यास घुटने की चालन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए भी आप अपने दोनों पैरों में कंधों इतना अंतर करें। जिन व्यक्ति को घुटनों की दर्द हो वो इस क्रिया का अभ्यास ना करें। श्वास भरते हुए अपने हाथों को कंधों के स्तर तक सामने लाएं। श्वास छोड़ते हुए अपने घुटनों को मोड़ें और बैठने की स्थिति में आएं। अंतिम अवस्था में आपकी जांघें जमीन के समानांतर होनी चाहिए। श्वास भरते हुए वापस आइए। एक बार पुनः इस अभ्यास को दोहराएं। श्वास छोड़ते हुए बैठने की स्थिति में आइए। श्वास भरते हुए पहले जैसे स्थिति में आ जाइए। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं और विश्राम करें। अब हम योगासनों का अभ्यास करेंगे। पहला अभ्यास ताड़ासन। जिनके घुटनों में दर्द हो वह संतुलन ना बना पा रहे हैं, कृपया कर इस आसन का अभ्यास ना करें। ताड़ासन की तैयारी करेंगे। पैरों के बीच 2 इंच की दूरी बनाएं। श्वास भरते हुए हाथों को सामने से कंधों के स्तर तक ऊपर लाइए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए हथेलियों को उल्टा कीजिए। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाइए। एड़ियों को उठाते हुए पंजों पर संतुलन बनाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास रखें। यह आसन शरीर में संतुलन व दृढ़ता प्रदान करता है। एड़ियों को वापस लाइए। श्वास छोड़ते हुए हाथों को भी समान स्थिति में ले आइए और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास अर्ध चक्रासन। पैरों के बीच 2 इंच की दूरी बनाए रखें। अपने हाथों को कमर के पीछे रखिए। अपनी दोनों कोहनियों को समान अंतर पर रखिए। श्वास भरते हुए सिर और कमर को पीछे ले जाइए। श्वास छोड़ें और सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहें। यह आसन हमारे शरीर के श्वसन क्षमता को बढ़ाने में सहायक है। श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आइए। श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को पहले जैसी स्थिति में लाइए और विश्राम कीजिए। अब हम बैठकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। धीरे से अपने स्थान पर बैठ जाइए। दंड आसन के लिए दोनों पैरों को सीधा करेंगे। दोनों हाथ की हथेलियों को कमर के पास रखें।
आंखों को बंद करेंगे। दंडासन। बैठने वाले आसनों में सर्वप्रथम हम इस आसन का अभ्यास करते हैं। धीरे से आंखें खोलिए और अब हम वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में बैठ जाइए। दाहिने पैर को मोड़ते हुए पीछे की तरफ लाएं। इसी प्रकार से आप बाएं पैर के घुटनों को भी मोड़िए। कमर गर्दन सीधा रखेंगे। दोनों हाथ की हथेलियों को घुटनों पर रखें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहें। आंखों को कोमलता से बंद करें। अगला अभ्यास अर्ध उष्ट्रासन। धीरे से आंखें खोलेंगे। अपने घुटनों पर खड़े हो जाइए। हाथों को कमर पर रखिए। श्वास लेते हुए सिर और कमर को पीछे की तरफ झुकाइए। जितना संभव हो उतना ही झुकाएं और सामान्य श्वास प्रश्वास में इस आसन में बने रहें। यह आसन कमर की दर्द को ठीक करने में सहायक है। श्वास भरते हुए पुनः वज्रासन की स्थिति में आ जाइए और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास शशक आसन। अर्ध उष्ट्रासन के पश्चात हमें उसका विपरीत आसन करना है जो शशक आसन है। दोनों घुटनों के बीच कुछ इंच का अंतर रखिए। हथेलियों को घुटनों के बीच में रखिए। श्वास छोड़ते हुए नितंब को बिना उठाए शरीर को आगे की तरफ ले जाइए। छाती और ठुड्डी को जमीन से लगाइए और सामान्य श्वास प्रश्वास में इस आसन में बने रहिए। यह आसन तनाव व घबराहट को कम करने में सहायक है। श्वास भरते हुए धीरे से वापस आएं और वज्रासन में पुनः बैठ जाएं और विश्राम करें। अब हम पेट के बल लेटने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। पेट के बल लेट जाइए। पहला अभ्यास मकर आसन। अपने दोनों पैरों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाइए और दोनों पैर की उंगलियां बाहरी दिशा में होगी। दोनों कोहनियों को मोड़ते हुए हथेली को हथेली के ऊपर रखिए। अब अपने सिर को हथेलियों पर रखें और विश्राम करें। अगला आसन सरल भुजंग आसन। दोनों पैरों को मिलाइए। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ सीधा करिए। श्वास छोड़ते हुए हाथों को मोड़िए और अपने हथेलियों को सिर के पास रखिए और कोहनियों को जमीन से लगाकर रखें। अब धीरे से श्वास भरते हुए अपने ठुड्डी और छाती को नाभि वाले भाग तक उठाने का प्रयास करें। अपनी दोनों हाथों को समान अंतर पर रखते हुए जमीन से लगा रहे, इसका आप अवलोकन अवश्य करें। सामान्य श्वास प्रश्वास में इस आसन में बने रहें। यह आसन श्वसन क्षमता को सुधारता है, पेट की चर्बी को घटाता है व कब्ज में राहत दिलाने में सहायक है। अब श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाइए और पुनः मकर आसन में विश्राम करिए। अब हम पीठ के बल लेटने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। अपनी बाईं
या दाईं ओर से करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाइए। शरीर को सामान्य स्थिति में लाएं। आसन की तैयारी के लिए अपने शरीर को तैयार करें। अगला आसन है पवन मुक्त आसन। अपने पैरों को मिलाइए और सांस भरते हुए दोनों पैरों को 90 डिग्री के कोण तक उठाएंगे। सांस छोड़ते हुए घुटनों को मोड़िए और अपने वक्षस्थल पर लाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए अपने घुटनों को पकड़ें। श्वास छोड़ते हुए सिर को ऊपर की ओर उठाइए और अपनी ठुड्डी या नासिका को घुटने के बीच लगाने का प्रयास करें। सामान्य श्वास प्रश्वास में इस आसन में बने रहें। यह आसन पाचन क्रिया को मजबूत बनाने में सहायता प्रदान करता है। श्वास छोड़ते हुए सिर और पैर को वापस लाइए। धीरे से अपने पैरों को वापस लाएं। पैरों में कुछ इंच की अंतर करें और विश्राम करें। हथेलियां ऊपर की तरफ, आंखें बंद करेंगे। पवन मुक्त आसन के बाद अगला आसन है शवासन। शवासन के लिए पैरों और हाथों के बीच उचित दूरी बनाइए। हथेलियों को आसमान की तरफ रखें। आंखों को कोमलता से बंद करें। गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास छोड़िए। धीरे धीरे लंबा, गहरा व धीमा श्वास लें और लंबा, गहरा, धीमा श्वास छोड़िए। श्वास लेते व छोड़ते समय किसी प्रकार की तनाव आपकी श्वास की गति में नहीं होना चाहिए। श्वास गहरा हो व लयबद्ध हो, इसका भी हमें ध्यान रखना है। धीरे धीरे लंबा, गहरा श्वास लें और धीमा, लंबा, गहरा श्वास छोड़ें और अपने शरीर के प्रत्येक अंग के प्रति सजग होने का, शिथिल होने का प्रयास करें। ऐसा महसूस करें कि आपका शरीर पहले से शिथिल हो रहा है। शवासन से वापस आने के लिए अपने पैर की उंगलियों और हाथ की उंगलियों में हलचल करें और बाईं या दाईं करवट लेकर आप उठ करके बैठ जाएं। किसी भी सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन में आप बैठ जाइए। जिस आसन में आप सरलतापूर्वक, सुगमतापूर्वक बैठ सकते हैं, उस आसन में बैठें। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में लाएं। आंखों को कोमलता से बंद करें। एक बार अपने आप को देखें कि क्या आपका कमर और गर्दन सीधा है। यदि नहीं है तो उसे सीधा करने का प्रयास करें। अब हम दीर्घ श्वास प्रश्वास का अभ्यास करेंगे। यौगिक गहरा श्वास प्रश्वास। गहरा श्वास लें और गहरा श्वास छोड़ें। ध्यान रहे श्वास भरते हुए पेट, सीने और कंधों में विस्तार महसूस करें। श्वास छोड़ते हुए शरीर के इन हिस्सों में शिथिलता का अनुभव करें। लंबा, गहरा श्वास लें और श्वास लेते समय
आपका पेट, सीना और कंधे में विस्तार हो। श्वास छोड़ते हुए शरीर के इन्हीं अंगों में शिथिलता का अनुभव करें। इस प्रक्रिया को 4 से 5 बार दोहराएं। गहरा श्वास लें और गहरा श्वास छोड़ें। हर समय सजग रहें। आपका पेट, सीना व कंधा में विस्तार हो रहा है। श्वास छोड़ते समय सजग रहें। शरीर के इन्हीं अंग में शिथिलता का अनुभव करते जाएं। ध्यान रखना है कि आपका श्वास व प्रश्वास की गति गहरा हो, लयबद्ध हो। अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। गहरा श्वास प्रश्वास का यहीं पर समापन करेंगे और अगला अभ्यास अनुलोम विलोम के लिए हम अग्रसर होंगे। कमर गर्दन सीधी है, इसे एक बार पुनः फिर से जांच लें। आंखें बंद ही रहेंगी, बाईं हाथ ज्ञान मुद्रा में ही रहेंगे और दाहिने हाथ को नासाग्र या प्राणायाम मुद्रा बनाएं। दाहिनी नासारंध्र को बंद करें और बाईं नासारंध्र से धीरे धीरे श्वास भरिए और अब बाईं नासारंध्र को बंद करेंगे और दाहिने नासारंध्र से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालेंगे। अब पुनः दाहिनी नासारंध्र से श्वास लीजिए और बाईं से श्वास को छोड़िए। यह एक चक्र हुआ। ऐसे हम 4 चक्रों का अभ्यास करेंगे। स्वयं अपनी क्षमता के अनुसार 4 चक्रों का अभ्यास करें। ध्यान रहे आपका श्वास और प्रश्वास लयबद्ध हो। प्रयास करें कि जो सांस लेने की गति है, जो सीमा है, वह समानांतर हो। सांस की गति बीच में ना रुके। अनुलोम विलोम प्राणायाम यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है व मन को एकाग्र करने में मदद करता है। जब 5 चक्र संपूर्ण हो जाए तो बाईं नासिका रंध्र से आप श्वास को छोड़कर वापस आएंगे और अनुलोम विलोम प्राणायाम का समापन करेंगे। दाहिने हाथ को पुनः एक बार ज्ञान मुद्रा में रखें। अब सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ अपने ध्यान को श्वास प्रश्वास पर ही केंद्रित करें। योग साधना में इस प्राणायाम के माध्यम से जो आपके मन मस्तिष्क में जो शिथिलता, शांति व एकाग्रता का जो आपने अनुभव किया है, उसे महसूस करें और मन ही मन संकल्प धारण करिए। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है।
इसमें ही हमारा आत्म विकास समाया है। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए बद्ध हूँ। मैं मानव मूल्यों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ और देश के विकास के लिए समर्पित हूँ। एवं इन कठिन परिस्थितियों में भी हमें एकजुट होकर रहना है। अब शांति पाठ के लिए दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाइए। मन में जो शिथिलता, मन में जो एकाग्रता आई है, उसी भाव से हम शांति पाठ करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धीरे से अपने हथेलियों को आंखों के ऊपर रखेंगे, आंखों से स्पर्श करें और धीरे धीरे हथेलियों को अपने चेहरे से हटाएं और धीरे से आंखें खोल लें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। योग अवमूल्यन कार्यक्रम के तृतीय सत्र के व्याख्यान माला में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो आइए इस व्याख्यान माला की शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएंगे, आंखों को कोमलता से बंद करेंगे। ओम शांति शांति शांति। धीरे से आंखें खोलेंगे। धन्यवाद। इसके पहले हमने 2 व्याख्यान माला में योग की परिचय, योग के इतिहास, योग की परिभाषा और स्वास्थ्य के विषय में जाना है। परंतु आज का जो हमारा विषय है, सामान्य योग साधकों के लिए सामान्य दिशा निर्देश, अर्थात जब हम योग का अभ्यास करते हैं तो उसके कुछ दिशा निर्देश निर्धारित किए गए हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि योग का अभ्यास करने से पहले किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। जिस प्रकार हम किसी भी कार्य करने के लिए उसके दिशा निर्देशों का पालन करते हैं, वह कार्य कोई भी हो सकता है, व्यक्तिगत कार्य हो, पारिवारिक कार्य हो या सामाजिक कार्य हो, हम सबके लिए एक दिशा निर्देश का पालन करते हैं। ठीक उसी प्रकार से योग साधना करने के लिए भी कुछ दिशा निर्देश बताए गए हैं, क्योंकि जब तक हम उस दिशा निर्देश को सही ढंग से पालन नहीं करेंगे तो जिस उद्देश्य के लिए हम योग अभ्यास कर रहे हैं, योग साधना कर रहे हैं, वह उद्देश्य हमारा पूरा नहीं होगा। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है यह जानना कि योग करने से पूर्व किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन सावधानियों का पालन करना है। योग करते समय जिस समय आप आसन करते हैं, आप आसन पर लेटे हुए हैं या बैठे हुए, उस समय किन नियमों का पालन करना है, किन निर्देशों का पालन करना है, वह हमें जानना आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार से हमें योग करने के पश्चात भी हमें कुछ दिशा निर्देशों का पालन अवश्य करना है, क्योंकि जब तक हम
सही ढंग से सही दिशा निर्देशों का पालन नहीं करेंगे तब तक हमारा उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। तो इसलिए सभी योग साधक, योग अभ्यासी योग करने से पहले, करते समय व करने के पश्चात जो नियम, जो दिशा निर्देश बताए गए हैं उसका पालन अवश्य करें। तो आइए, आज का हमारा विषय है सामान्य योग अभ्यासी के लिए सामान्य दिशा निर्देश। तो आज का जो हमारा विषय है इसमें हम 3 जो मुख्य बिंदु है उस पर हम बातें करेंगे। पहला, योग करने से पूर्व हमें क्या करना है, योग करते समय हमें किन बातों का ध्यान करना है, व योग करने के पश्चात हमें किन बातों का ध्यान करना है। योग अभ्यास के पूर्व की यदि हम बात करें तो सबसे पहला और मुख्य बिंदु है हमारा शौच का। क्योंकि जब तक आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से आप स्वच्छ नहीं हो पाएंगे तब तक आप योग का संपूर्ण लाभ नहीं ले सकते। यदि आपके शरीर में गंदगी है और आप योग अभ्यास करने जा रहे हैं तो योग का लाभ नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से यदि आपके मन में किसी प्रकार की अस्वच्छता है, ईर्ष्या है, द्वेष है, क्रोध है या ऐसे नकारात्मक पहलू है जो आपके मस्तिष्क में है और उसको लेकर के यदि आप योग कर रहे हैं तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें इसका ध्यान रखना है, अपने शरीर को और मन को स्वच्छ रखना है। उसके बाद यदि हम बात करें संतोष, अर्थात हमें एक संतोष होना चाहिए। जो भी हम योग साधना कर रहे हैं, योग अभ्यास कर रहे हैं, उसमें आप संतुष्ट होइए कि हाँ, मैंने जितनी देर तक हमने योग साधना की वह संतुष्टि लायक है। अपने आप में, स्वयं में संतोष करिए। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें किसी और साधक को देखकर योग का अभ्यास नहीं करना है कि दूसरे साधक यदि एडवांस आसन का अभ्यास कर रहे हैं, बहुत कठिन योग अभ्यास कर रहे हैं योगासनों का, तो मैं भी ऐसा ही करूं। हमें ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना है। जितनी आपके शरीर में क्षमता है उसके अनुसार ही आप योग करें। योग का अभ्यास हमें खाली पेट ही करना चाहिए, परंतु यदि आपको कमजोरी महसूस हो रहा है तो आप गुनगुने पानी में थोड़ा शहद डाल करके आप ले सकते हैं। इससे हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होता है। योग का अभ्यास करने के पूर्व एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना है। जैसे हमें ये देखने को मिलता है, योग साधक यदि योग साधना करने के लिए सुबह के समय जा रहे हैं, परंतु उनका यदि दिनचर्या ठीक नहीं है और सुबह यदि वह मल मूत्र से निवृत्त नहीं होते हैं और बिना मल मूत्र के निवृत्त हुए ही योग साधना करने जा रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। तो हमें योग साधना मल मूत्र से निवृत्त होकर ही करना है ताकि उसका योग का प्रभाव, योगासन का प्रभाव अच्छा ढंग से हो सके। योग करने के पूर्व हमें यह तैयारी देखना है कि जिस आसन पर आप योग करने जा रहे हैं वह सही है। इसके लिए आप योग मैट, कंबल, दरी या ऐसे कुछ वस्त्रों का चुनाव कर सकते हैं। योग आसन करते समय हमें किस प्रकार के वस्त्र को धारण करना है? जो हल्का हो, सूती वस्त्र हो और आरामदायक हो, उन वस्त्रों का हम चयन करें। योग करने से पूर्व जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण बातें हैं, वह यह है कि आप स्वयं को जांचें कि आप किसी बीमारी से ग्रसित तो नहीं। आप हृदय रोग या जोड़ों की दर्द, गर्भावस्था, मासिक धर्म या ऐसे कुछ रोग से आप ग्रसित तो नहीं हैं जो योग करने के बाद वो और आपको नुकसान दे। तो योग अभ्यास करने से पहले आप अपने योग शिक्षक, योग चिकित्सक या चिकित्सक से परामर्श अवश्य करें। उनको बताएं कि हमें इस प्रकार की समस्या है, हम इसमें किस प्रकार के योग का अभ्यास कर सकते हैं। तो ये तो हमने सारी बातें की योग के पूर्व की। अब हम बात करते हैं योग की दौरान, यानी योग की जब हम शुरुआत करेंगे तो कैसे करेंगे। योग की शुरुआत हमें शांत चित्त मन से
पहले बैठ करके दीर्घ श्वास प्रश्वास करें कुछ क्षण के लिए। तत्पश्चात आप प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना करने से हमारा मन एकाग्र होता है, हमें शांति मिलती है। और जब हमारा मन एकाग्र और शांत होगा तो जो हम योग साधना कर रहे हैं उसका हमें लाभ मिलेगा। योग अभ्यास करते समय आप अपने शरीर को कड़ा न करें। आसन करते समय झटका ना दें। जितनी क्षमता है आपके शरीर में, आप उसके अनुसार ही योग का अभ्यास करें। योग अभ्यास करते समय आप श्वास को बिल्कुल ना रोकें। कुछ विशेष योग अभ्यास में सांस की गति को रोकने की दिशा निर्देश दिया गया है, परंतु जब तक आपके योग प्रशिक्षक सांस रोकने को ना कहें तब तक आप सांस ना रोकें। और हाँ, दूसरी बात, सांस और प्रश्वास यानी सांस लेना और छोड़ने की जो क्रिया है वह नाक के माध्यम से ही होना चाहिए। योग अभ्यास करते समय इस बात का आप ध्यान रखें कि आपका शरीर, आपका श्वास, आपका मन तीनों में समन्वय है। जब इन तीनों में समन्वय होगा तो जो योग का हमें पूर्ण लाभ है वह अवश्य मिलेगा। ऐसा करने से हमारा पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र को संतुलित करने के लिए बहुत ही लाभदायक है। योग, आपने योग पूर्व और योग के दौरान जो बातें थी उसको जाना आपने। अब हमें योग सत्र का समापन कैसे करना है। हमने योग अभ्यास किया, परंतु जल्दी से हमें उठ करके समाप्त नहीं करना है उसे। योग का समापन आप प्रार्थना, ध्यान, गहरा मौन, कुछ क्षण के लिए आप बैठें और फिर आप योग का समापन करें। योग का समापन करने के बाद जैसे आपने प्रार्थना, गहन मौन, योग समाप्त किया, उसके पश्चात भी आप कुछ क्षण के लिए आप बैठें और स्वयं को देखें। आप यह जानने का प्रयास करें कि योग करने से पूर्व, योग करते समय व योग के पश्चात आपके शरीर, आपके मन व आपके श्वास की गति में क्या परिवर्तन हुए हैं। क्योंकि जब तक आप उसे नहीं जानेंगे, जब तक आप उसे समझने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक संपूर्ण योग नहीं हो पाएगा। तो हमें इसको जानना है। जैसे ही आपने योग का समापन किया तो उसके बाद एक प्रश्न आती है कि हमें कितने देरों के बाद स्नान करना है। क्योंकि योग करते समय हमारे शरीर में उष्मा, एक गर्मी आती है, तो हमें तुरंत स्नान नहीं करना है। कम से कम आप 15 से 20 मिनट तक का समय दें ताकि आपका शरीर की जो गर्मी है वह संतुलित हो जाए। तत्पश्चात आप स्नान करें। योग के पश्चात यह एक सामान्य प्रश्न है कि कितने देर के बाद हमें भोजन करना है। शरीर के रक्त परिसंचरण के सामान्य होने के उपरांत ही योग अभ्यास के 20 मिनट के पश्चात ही भोजन का सेवन करें। इस बात का ध्यान अवश्य रखें, भोजन सात्विक हो। तो इन सारी बातों का आज हमने आपके साथ बातें की, योग पूर्व, योग के समय और योग के पश्चात क्या क्या करना है। चलिए आज का हम व्याख्यान को यहीं पर समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धीरे से आंखें खोलेंगे। धन्यवाद।